बेटा बहू को अलग करना नामुमकिन है माँ जी। कहीं उनको अलग करने के चक्कर में खुद अलग ना हो जाना। अरे बहू चलो, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। हाँ मैं तो रेडी हूँ माँ जी, बस थोड़ा मुन्ना रोने लगा, सोचा दूध पिला देती हूँ। अच्छा दीदी रेडी हुई? उसको लेकर कौन जाएगा? 4 औरतों में 4 बातें होने लगती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है माँ जी, मैं भी नहीं जाऊंगी, वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ये बाहर जाता है तो रोने लगता है। पहली बार देख रही हूँ देवरानी जेठानी में इतना प्यार उमड़ रहा। मेरी वजह से आपने क्यों मना कर दिया देवरानी जी? माँ जी को बुरा लगा होगा। नहीं दीदी, मैं जानती हूँ इतने बड़े घर में आपको अच्छा नहीं लगता, और वो जो 4 लोग आपको ताने मारते हैं ना, उनमें बैठने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं रहता। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं देवरानी जी, वो माँ जी जब देखो तब कुछ ना कुछ लेकर के बैठ जाएगी थरिया भर खाने के लिए, खा खा करके मोटी हो जाएगी तो बच्चा कैसे होगा? सिर्फ 2 टाइम खाया कर, जा इसको रख के आ। जब देखो तब खाने को ही लगा रहता है। दीदी आप बाबू को देखिए, मैं आती हूँ। आपने दीदी को फिर से खाने पीने के लिए सुनाया ना माँ जी? अरे बहू उसको कुछ भी बोलो, कहाँ फर्क पड़ता है उसको। मतलब क्या है आपका? मतलब साफ है बहू, ये इस घर को छोड़ के चली जाए, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरा बेटा इतना कमाता है कि कोई भी नौकरी वाली लड़की मिल जाएगी और इस घर को वारिस भी दे देगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी माँ जी। तू ज्यादा जुबान मत चला, तू अपने बेटे को संभाल, मैं अपने बेटे को संभाल लूंगी। आजकल बहू बेटे को अलग कर देना नामुमकिन है माँ जी। कहीं उनको अलग करने के चक्कर में तुम खुद ही अलग मत हो जाना। ये सिर्फ ज्ञान देने में अच्छा लगता है, मेरे बेटे को भी तो औलाद चाहिए। एक औलाद है मेरी माँ जी, अगर जरूरत पड़ने पे उसको भी उन्हें दे दूंगी, लेकिन उनको कहीं घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। सास है, सास बनकर रहिए। बहुओं को भी आता है आपके बेटे से शिकायत करने। अगर एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार नहीं सुनेंगे, तीसरी बार तो सुनेंगे। फिर क्या, फिर रह जाना आप अकेली, लेके चले जाएंगे अपनी बीवी बच्चों को। देवरानी जी क्या बोला आपने माँ जी से? ऐसा सुनाया है ना माँ जी को कि आपको कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगी। वो कभी नहीं सुधरेंगी देवरानी जी, 5 साल से ये सब सह रही हूँ मैं, क्योंकि आप सह रही थी इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रही थी। अभी देखना, 5 मिनट में अगर आके उन्होंने आपसे माफी नहीं मांगा तो मेरा नाम बदल देना। बड़ी बहू, मैं एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझी। कमी तुझमें नहीं, मेरे बेटे में भी तो हो सकती है। तू गाय जैसे सब कुछ सहती रही और मैं बैल जैसे तुझे मारती रही। तूने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। मुझे माफ करना बड़ी बहू, मैं हाथ जोड़ के तेरे से माफी मांगती हूँ। हाँ माँ जी, दुख तो आपने बहुत दिया दीदी को, लेकिन आपको इस बात का एहसास हो गया, इसलिए आप हम लोगों से माफी मांग के हमें शर्मिंदा ना करो। आप लोग बताइए कमेंट में कि क्या गलती है मेरी जेठानी जी की।